हेलो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे लाभ हानि और बट्टा के बारे में। आइए बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। रोज हम मार्केट जाते हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं, घर वाले कहते भी है कि यार आज आपने नुकसान करा दिया, ये सामान आपको महंगे में पड़ गया। और ये कोई कहता नहीं यार फायदा हुआ, हमने ये सामान बहुत सस्ते में पा गए। तो जब आपका जो फायदा हुआ या जो नुकसान हुआ उसी को हम यहाँ जोड़ते हैं। जैसे यही मार्कर है, आपसे कहा जाए मार्कर कितने का है तो आपको मेरे को मान लो 20 रुपए का आपने मार्कर खरीद के लाया मार्केट से इस मार्कर को खरीद के कितने में लाया भैया? 20 रुपए में आपने इसको खरीद के लाया। कितने रुपए में खरीद के लाया? 20 रुपए में। और आपने इसको बेच दिया, कहा मैंने इसको बेचा 25 रुपए में। कितने में बेचा? 25 रुपए में। अब देखो जो खरीदा, ध्यान से समझना, उसको बोलते हैं हम लोग मैथ की भाषा में क्रय मूल्य। खरीदा वाले को क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। जितने में बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बोलेंगे? विक्रय मूल्य। अब खरीदा वाला हो गया क्रय मूल्य, बेचा वाला कौन हो गया? विक्रय मूल्य। मतलब जो आपने बेचा उसे कहा गया विक्रय मूल्य। ठीक है? यहां से अब सोचो, 20 में खरीद के लाया, 25 में बेचा, तो आपको क्या होगा? आप कहोगे मैंने लगाया 20 मिला 25, ओ 5 मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो एक्स्ट्रा मिला, जो आपने लगाया उससे जितना ज्यादा मिला वही हो आपका फायदा। तो फायदा हुआ 5 रुपए का। तो सेम काम वही, यहां भी आप वही कह रहे हो। 25 में हमने बेचा था, हमने लगाया था 20 रुपए, आपको फायदा हुआ 5 रुपए का। कितने का फायदा हुआ? 5। देखो 25 वाला कौन है? बेचा वाला। और 20 वाला कौन है भैया? खरीदा वाला। इसका मतलब जो बेचा था उसे बोले यदि विक्रय मूल्य, और जो खरीदा था उसे बोले क्रय मूल्य। उसे क्या बोले? क्रय मूल्य। तो बड़ा कौन हुआ? विक्रय वाला या क्रय वाला? विक्रय वाला। ये हो गया बड़ा। तब आपको क्या हो रहा भैया? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा कब कितना हो रहा है उसको निकालना हो तो आप ही ने क्या किया था? विक्रय मूल्य वाले में से 25 में से 20 को घटा दिया था। मतलब क्रय मूल्य को आपने क्या किया? घटा दिया। अब ये तो हो गया आपका फायदा। क्या हुआ? फायदा। कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का। अच्छा एक बात बताइए, अब प्रतिशत में पूछे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो भैया आप कुछ नहीं करना, बहुत आसान। लाभ प्रतिशत पूछ रहा आपसे। आपने लगाया कितना था? 20 रुपए। तो आप उसको नीचे लिख लो, 20 रुपए में फायदा कितने का हुआ? 5 रुपए का। जो फायदा हुआ उसको लिख लो ऊपर, गुणे क्या कर दो? 100। अब काट दो, 20 पंचे 100, 5 गुणे 5 कितने का फायदा हो गया? 25% का फायदा हो गया आपको। देखिए कितना आसान है। अब आपसे ऐसे ही पूछे कि मान लो क्वेश्चन बदल दे, आप गए थे मार्केट, मार्केट से आपने खरीद के लाया बुक। आपने जब बुक खरीद के लाया, बुक को पड़ा आपका वो 30 रुपए का। बुक कितने का पड़ा मान लीजिए? 30 रुपए का आपने बुक खरीद के लाया। ठीक है? आपने देखा आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने उस बुक को 20 रुपए में बेच दिया। कहा यार मुझे पसंद नहीं आ रही, घर वालों ने कहा नहीं आपने खराब बुक लेके आ गए। आपने कहा चलो ठीक है, जब आपको किसी को पसंद नहीं आ रहा बेच देता हूं। 20 रुपए कोई दे रहा था, आपने तुरंत उसको दे दिया, ले जाओ यार। तो अब जरा बताइए, जब 20 में दे दिया, अब आपका फायदा हो गया या नुकसान? आपने लगाया कितना? 30 रुपए। मिला कितना? 20 रुपए। बड़ा कौन है बताइए पहले? ओ बड़ा तो क्रय मूल्य वाला है। तो आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों? ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा। मतलब यदि ये खरीदा वाला क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए किससे? बेचने वाले से, तब तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। क्या हो जाएगा? नुकसान, जिसको हम बोलते हैं मैथ की भाषा में हानि हो जाएगा। कब? जब खरीदा वाला ज्यादा हो किससे? बेचा वाले से। पहले हम क्या बोलते थे? बेचा वाला ज्यादा था खरीदा वाले से, तब तो फायदा हो रहा था। लेकिन जब खरीदा वाला ज्यादा हो जा रहा बेचे वाले से, तो हमारा क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है। अब बात है नुकसान होगा कितने का। जैसे 30 रुपए में से आपने 20 को घटाया, तो देखा 10 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 10 रुपए का। आइए देखते हैं। इसका मतलब आपने घटाया किससे? क्रय मूल्य में से, बड़े वाले में से घटाया ना। तो बड़ा कौन है? क्रय मूल्य। उसमें से कौन घटा दिया भैया?
विक्रय मूल्य वाला घटा दिया, तो कौन हो रहा है, नुकसान मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, हानि मिल गया। हानि कितने का हुआ, हमने घटा के देखा तो 10 रुपए का हानि आ गया। अब बात आई हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हानि परसेंटेज निकालना हो तो भी वही काम, फार्मूला देखो वही रहेगा। आपको यहाँ फार्मूले की तरह लिख ले रहे हैं। 5 रुपए का क्या हुआ था, लाभ हुआ था, और ये 20 क्या था, खरीदा वाला। खरीदा वाला मतलब क्रय मूल्य, जितना आपने लगाया था गुणे 100। यहां भी वही काम करेंगे। आपको 10 रुपए का घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 10 रुपए का। कितने रुपए में 10 का घाटा हो रहा है, आपने लगाया कितना था, 30 रुपए। लगाया कितना था, 30 रुपए गुणे 100, तो आ गया 100/3% का आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन लगाया जो था उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसी पे फायदा हो रहा है या तो उसी पे नुकसान हो रहा है। तो अब देखो भैया, ये 10 हमारा क्या है, हानि है। हानि परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटे जितना लगाया था, लगाया मतलब क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है। तो अब देखो आसानी से मिल गया। लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत पूछा तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ निकालोगे कैसे, विक्रय मूल्य में से क्रय वाला घटा दोगे। हानि कैसे पता चलेगा, क्रय में से विक्रय घटाएंगे। लाभ कब पता चलेगा भैया, जब लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो चीजें हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा उस पे काम करेंगे। आप देखो बिना कुछ सोचे पूरा लास्ट तक देखो इस क्लास को। यदि इस क्लास को लास्ट तक देखते हो, इसके बाद हम एक क्लास और देंगे, दोनों क्लास मिला के आपके एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ देखिए तो यही क्वेश्चन कह रहा है, एक रेडियो है जिसको आपने 500 रुपए में खरीद कर 650 रुपए में बेच दिया। अब जरा बताइए, जब खरीदा 500 रुपए में, इसका मतलब आपको मिल गया क्रय मूल्य 500 रुपए, बेचा आपने 650 में, इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य मिल गया 650 रुपए। आपने देखा भैया विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से ज्यादा है। क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, फायदा होगा। आपको भी पता गया 500 रुपए लगा के 650 रुपए आपने कमा लिया। 650 रुपए जब पाया तो फायदा हुआ। अब फायदा कितने का हुआ, पहले उसको निकाल लीजिए। तो जब फायदा निकालोगे तो इसमें से इसको घटा दो। 650 में से 500 घटा दो, आया कितने का भैया, 150 रुपए का फायदा हो गया। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो प्रतिशत के लिए आप भी जानते हो लाभ प्रतिशत, तो फायदा कितने का हुआ, 150 रुपए का। कितना आपने लगाया था भैया, 500 रुपए लगाया था, गुणे 100। हमने बोला था जो आपने लगाया है उसको कहां लिखोगे, नीचे। जितना आपको फायदा हुआ उसको कहां लिखोगे, ऊपर। अब आ जाओ भैया, लगा दिया, काम खत्म कर दिया। 5 से काट दो, 5 से आई 15, कितना हो गया, 30% का आपको फायदा मिल गया। कितने का फायदा मिल गया, 30% का आपको फायदा मिल गया। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कैलकुलेटर को आप मार्केट से खरीद के लाए 200 रुपए का। देखा कि घर में आपने ढूंढ रहे थे एक कैलकुलेटर मिल गया। कहे ओ यार, मेरे पास तो कैलकुलेटर था, फिर भी मैंने इसे 200 रुपए में खरीद के लाया। अब आप क्या करोगे, कोई एक तो सेल हो जाए, तो आप उसको बेच दिए। आपके बगल में आपके दोस्त एक रहते थे, उसको जरूरत पड़ी, आपने उसको 160 रुपए में ही बेच दिया। अब बताइए, खरीदा था आपने कितने का, खरीदा आपने 200 रुपए का, जिसको बोलेंगे क्रय मूल्य। बेचा आपने कितने का भैया, विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 160 रुपए। तो अब बताइए 200 रुपए लगा के 160 पाया तो क्या हुआ, घाटा हो गया। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है, तो घाटा हो गया। अब आप निकालोगे आपको कितने का घाटा हुआ। तो देखा जो क्रय मूल्य था उसमें से हमने जितना लगाया था और जितना पाया घटा दिया। आपने कहा भैया 40 रुपए का, तो मेरा घाटा हो गया। कितने का घाटा हो गया,
₹40 का। अब इसको परसेंटेज में बदलिए, कितने में बदलिए, किस में बदलिए, परसेंटेज में। तो जितना लगाया था उसको कहाँ लिखोगे, नीचे। फॉर्मूला नहीं आता तो ऐसे समझो, जितना लगाया था उसको कहाँ लिखोगे, नीचे। जो आपका घाटा वाला आया उसको कहाँ लिखोगे, ऊपर। गुणे क्या कर दोगे, 100 काट दो भैया, 4 एकम 4 पच्चे 20, 5 इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20% का आपका क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। देखो चीजें समझना है कि कहां से हो रहा है, जितना आपने लगाया उसी में घाटा हो रहा है ना, इसलिए उसको नीचे लिख दिया। अब वो जो घाटा हुआ उसको ऊपर लिख दिया, गुणे 100 कर दिया। तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मैं आपसे पहले कहूं कि आप पूरा देख के जाओ क्लास, आपको यहां से कोई नहीं रोक सकता कि जिससे क्वेश्चन आपके छूट जाए। इससे लाभ हानि बट्टा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। कह रहा है कोई सामान आप जितने रुपए में 12 खरीद के ला रहे हो, आप उतने में कितना बेच दे रहे हो, 16। मतलब आप समझो यही आपका पास सामान ढेर सारा खरीद के लाया। मान लो आपको ऐसे समझते हैं कि आपने 12 रुपए में 12 खरीदा, मेरी बात समझना, 12 रुपए में कितना खरीदा, 12। अब 12 रुपए में आप बेच रहे हो 16, 12 रुपए में कितना बेच रहे हो, 16। इसका मतलब 12 रुपए में 12 खरीद रहे हो, तो 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहे हो। 1 रुपए में कितना वस्तु खरीद रहे हो, एक। और 1 रुपए में, तो इसका मतलब 16 वस्तु कितने में खरीदे रहोगे, 16 रुपए में 16 वस्तु आपने खरीदा होगा, यही ना। सोचो ये आपका 16 क्या हो गया, क्रय मूल्य। मतलब 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 16 रुपए। 1 रुपए हम मान रहे हैं खाली। अब 16 आप बेच कितने में रहो, 12 में, 12 रुपए में ना। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 16 का क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया 16 का वह कितना हो गया, 12 रुपए हो गया। और 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 16 रुपए। मतलब आपने 16 जो बेच रहे हो वो 16 रुपए में खरीद के कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए में। अब क्वेश्चन को ऐसे समझो, यहां आपको क्या दिया था, 12 वस्तु कितने में खरीद रहे हो, 12 जितने में खरीद रहे हो उतने में आप 16 बेच रहे हो। तो 16 का क्रय मूल्य, 16 आपने मान लो 16 रुपए में खरीदा, 16 को बेचा कितने में, 12 रुपए में। अब बताइए आपका फायदा होगा या नुकसान। अब आपको पता चल जाएगा नुकसान हुआ, क्योंकि 16 रुपए में खरीद के आप उसको कितने में बेच रहे हो, 12 रुपए में। तो नुकसान कितने का हुआ भैया, 4 रुपए का। कहां से नुकसान हुआ, खरीदा कितने में है, 16 रुपए में। और इसका मतलब खरीदा जितना आपने लगाया वहीं से आओगे, गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। तो 4 एक नाम 4, 4 चौके 16, 4 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। तो यहां आ जाएगा 25% का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। या इसको चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, इसमें से इसको घटा दो। देखो वही आया, 16 में से 12 को घटा दो, और जो ये लास्ट वाला बेचा वाला हो वही कहां रख दो, नीचे, गुणे 100। बेचा वाला ही नीचे रखेंगे क्योंकि वही क्रय मूल्य होगा। तो बेचा वाला रख दो नीचे, गुणे 100 कर दो, इसमें से इसको दो घटा। क्लियर। या तो आप ऐसे समझ लो, एक वस्तु हमने खरीदा 1 रुपए में, तो 12 खरीदा रहा होगा 12 रुपए में, और जबकि हमें बेचना कितना, 16। इसका मतलब हमारे पास यहाँ 16 सामान तो रहा होगा ना कम से कम। तो 16 आपने कितने खरीदे में रहा, 16 रुपए में। 16 वस्तु आप 16 में खरीदे, जबकि उसको बेच कितने में रहो, 12 रुपए में। तो इसका मतलब नुकसान कितने का हो गया, 4 का। तो 4/16, चाहे ऐसे कर लो चाहे सीधे कर लो, जो बेचा वाला है उसको कहां रखो, नीचे, इसमें से इसको घटा के कहां रखो, ऊपर, गुणे 100। बड़े आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चंस को देखें तो बहुत बड़ा है। कारा चंद्रा ने एक गाय खरीदा था, उसने क्या किया, अरुण को 10% लाभ पे बेच दिया। फिर अरुण भी कुछ दिन गाय को रखा, उसने क्या किया, चंदन को 5% घाटे पे ही बेच दिया। उसको समझ में नहीं आया तो 5% घाटा लेके भी चंदन को बेच दिया। चंदन को भी गाय समझ में नहीं आया, फिर उसने क्या किया, देखा 20% मोहन उसको ज्यादा दे रहा था, तो उसने मोहन को दे दिया। और मोहन को जब चंदन ने बेचा तो 12,540 रुपए में बेचा। तो कह रहा गाय को चंद्रा ने कितने रुपए में खरीदा था। अब बताइए, मोहन से चलते हैं, मोहन ने इतने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा भैया, 20% लाभ पे खरीदा, मतलब
कहा जाए 100 के जगह पे उसने कितने में खरीदा था, 120 में। 100 के जगह कितने में खरीदा, 120 में। तो हो गया, ये तो हो गया चंदन ने इसका मतलब इतने रुपए में इसको खरीदा था। अब चंदन ने 5% घाटे पे खरीदा, मतलब जहां 100 रुपए का था वहां कितने में खरीदा था, बेचा कितने में खरीदा था, 5% घाटे में खरीदा था। उसी गाय का मूल्य चल रहा है। अब अरुण ने क्या किया था, जहां 100 का था वहां 110 में खरीदा था। किससे खरीदा था 110 में, भैया चंद्रा से खरीदा था। तो अब चंद्रा का रेट पूछ रहा, अब काटो पीटो आंसर मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से यहाँ एक जीरो खत्म कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आसानी से कट जाए। चलिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 से काटते हैं इसको, 5 एक नाम 5, 4 हो गया, 5 नौवा 45, 19 हो गया। 5 से इसको काट दो, 20 पंचे 100। 2 से इसको काटो या 4 से काट दो, 4 ते 12, 4 पच्चे 20, यहां तक हो गया। अब बचा 3, 19 और 11। एक काम करो, 11 से देखो ये कटेगा, 11 एक नम 11, एक बच गया, 11 एक नम 11, 4 बच गया, 11 चौके 44, भैया 11 से भी कट गया। 3 से काट दो, 3 से काटो इसको, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 अठे 24, 38 हो गया। 19 से काट दो, 19 दूना 38, यहां तक तो हो गया। 5 दूना 10 हो गया यहां तक। अब देखो कितना जीरो बचा, 1 2 3, बुला लो भैया सबको। देखो आराम से क्वेश्चन करना सीखो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। आराम से देखा, सब कट गया, बचा कितना, 10,000। इसका मतलब चंद्रा ने वह गाय कितने में खरीदा था, 10,000 में खरीदा था। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से सीखो। अभी बने रहो, आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और ऐसे करेंगे तो आपको आसानी से ही चीजें समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो सेम पिछले जैसा ये कह रहा है, रमन ने ब्रजेश को 12% हानि पर घड़ी बेचा, फिर ब्रजेश ने माधुरी से 10% लाभ पे बेच दिया। फिर कह रहा और कुछ देर बाद माधुरी को भी नहीं पसंद आया तो उसने जयंती को बेचा, कितने में बेचा, 15% के घाटे पे, और जयंती ने उसे इतने पे खरीदा था। तो रमन ने कितने रुपए में घड़ी को खरीदा होगा। अब देखो जयंती माधुरी को कितने में बेचेगा भैया, 100 बट्टे, मतलब माधुरी से कितने में खरीदा होगा, समझो यहाँ पे 15% है, हानि है, तो 100 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर आया अगले ने 100 के बजाय कितने में काम किया था भैया, 10% लाभ पे, मतलब 110। अगले ने क्या किया, 100 के जगह कितने में खरीदा, 100 के जगह 12% हानि, मतलब 88 रुपए में खरीदा 100 के जगह। अब यहां तक तो आ जाएगा। देखो ये ऊपर दशमलव है, दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे तो नीचे कितने से गुणा करोगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है भैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक यहां से खत्म कर दो, एक इसका खत्म कर दो, यहां तक तो हो गया। अब बात आती है, अब क्या करें, अभी कुछ और कटेगा। देखो 5 से काट दो इसको, 5 से इसको काटो, 5 से करना 5 3 8, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, 20 हो गया। अब इसको काटो जरा, 2 से काटो 44 आ जाएगा, या 4 से काट दो, 22 दूना 44, तो 4 से काटोगे 4 पच्चे 20, यहां तक भी हो गया। अभी कुछ और कट जाएगा, हाँ देखो अभी ये कटेगा, 2 से इसको काटो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, यहां तक तो ठीक है। अब इधर आते, 11 से इसको काटो, 11 सते 77, 77 5 22, 5 हो गया, 11 चौक 44। अब बच गया 22, रुक जाओ 52 था, अब हो गया 44, 8 4 मतलब 8 4 12, 88 हो गया, 11 अठे 88, यहां तक हो गया। ये तो 11 से खत्म हो गया। अब किससे कटेगा, इस 11 से काटो, इस 11 से काट दो कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66, 74 में से 66 घटा दो कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। तो 88, 11 अठे 88, यहां तक हो गया। अब 17 से काट दो, 17 चौका 68, 4 हो गया यहाँ पे, तो 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, मतलब 1000 रुपए का। वह घड़ी कितने का था, 1000 रुपए
रुपए का। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को इजी बना सकते हो आप, हो सकता है आपको इधर ही काटना शुरू कर दे, उधर बचा ले, जहां पे जैसे भी देखे कट पिट करके छोटा करके हमें कैलकुलेशन करना है। और लास्ट में हमने देखा रिजल्ट कितना आया, 1000 रुपए। तो इजिली आप कर सकते हो, बस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। कभी कभी बड़े क्वेश्चन भी पूछता है लाभ हानि में, क्योंकि इस तरह से कभी कभी पूछता है, नहीं तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। प्रयास करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और दो मैं क्लास बनता है दो बनाऊंगा, दोनों क्लास के लिए आप पूरा देखते हो तो कोई भी क्वेश्चन लाभ हानि से आपका छूटेगा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चले तो यह इंटरेस्टिंग है, बट एग्जाम में पूछता भी बार बार है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह रहा है 4 रुपए में 5 नींबू खरीदा उसने, तो 4 रुपए में 5 नींबू के हिसाब से खरीदा, लेकिन 5 रुपए में उसने 4 बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। तो आपको तो सीधे सीधे पता चल गया फायदा होगा। जैसे आप ही मान लो 4 नींबू, 4 रुपए में 5 नींबू मार्केट से लेके आए, किसी को आपने क्या किया, 5 रुपए में 4 नींबू दे दिया, 1 नींबू भी बच गया, 1 रुपए ज्यादा भी मिल गया। तो कहा इस हिसाब से इसका कितने का फायदा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, दोनों देखेंगे। पहले तो देखो नींबू बराबर कर लो, नींबू क्या कर लो, बराबर कर लो। मान लो 5 नींबू 4 रुपए में खरीद रहे हो, तो 20 नींबू कितने में खरीदोगे, कितना नींबू, 20 नींबू बना लो, क्योंकि दोनों का गुणा कर लो, तो 20 इन दोनों का, तो 20 नींबू पे काम करो। 20 नींबू को बेचो भी, समझ में आ रहा है, 20 को खरीदो उसी 20 को बेचो, तो 20 नींबू को खरीदोगे कितने में भैया, कितने में खरीदोगे 20 नींबू को, तो यहां से निकाल लो, 4 से गुणा किया तो यहां भी 4 से गुणा हो जाएगा, 16 रुपए में। बेचा कितने में उसको निकाल लो, 20 नींबू को। देखोगे यहाँ पे तो क्या किया, 5 से गुणा किया नींबू के लिए, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, कितने में, 25 रुपए। मतलब 20 नींबू खरीदा 16 रुपए में, 20 नींबू बेचा कितने में, 25 रुपए में। अब पता चल गया आपको, 16 रुपए में आपने खरीद के लाया और बेचा कितने में, 25 में। फायदा कितने का हुआ, अब 25 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा, 9 रुपए का फायदा हुआ। खरीदा कितने में था भैया, 16 रुपए में खरीदा था, 9 रुपए का फायदा हुआ, गुणे क्या कर दो, 100। अभी पता चल जाएगा कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। 4 से 2 इसको काट, 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, अब 25 का गुणा कर दो इसमें, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18, 4 22, मतलब हो गया कितना, 225 बटे 4, 4 से भाग दो, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 1 25, कह सकते हो 1/4%। बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने प्रतिशत का उसका फायदा हो गया। क्लियर। ऐसे इधर आते हैं, सेकंड तरीका देखते हैं क्या करोगे आप। सेकंड में हम करते क्या, इन दोनों का तिरछा गुणा करते हैं, दोनों का क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तो कितना हो गया भैया, 25 हो गया। उसमें से इधर वाला घटा दो, पहले वाले का रुपया और लास्ट वाले का ये घटा दो, आ गया 16 घटा दिया, बटे पहला वाले रुपए से ले लो, यही गुणे 100 कर दो, तब भी देखोगे वही आएगा आंसर। यहां से इसको घटाया, कितना आ गया, 9/16 गुणे 100, तब भी देखो वही चीजें आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे कर लो, पहला वाला रुपया लास्ट वाला सामान, उसको घटाना किसमें, लास्ट वाले में से पहले वाले से, इन दोनों का गुणा कर लो, और लेकिन लिखोगे कहां से, जहां से पहले था वही कहां लेके चले आओगे, बटे में लेके चले आओगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो चीजों को करना दोनों तरीके से, मुझे तो दोनों तरीके से आता है, आप भी चाहो तो दोनों तरीके से सीख लो, चाहो तो डायरेक्ट सीख लो, मर्जी आपकी है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए 4 रुपए में 3 नींबू खरीद रहा है, तो 3 रुपए में कितना बेच दे रहा भैया, 4 बेच दे रहा। तो अब क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, सीधा सीधा है, 12 नींबू का काम कर लो, देख लो 3 रुपए में 4 बेच रहा है, और जबकि 4 रुपए में कितना खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है। कम खरीद रहा है और बेच ज्यादा रहा, तो कम पैसे में तो सीधा सीधा नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा वो निकालने के लिए आप फिर वही काम करो, इसका गुणा करो, 4 चौके 16, उसको लिख दो नीचे, क्योंकि 16 में वो मान लो खरीदा था, इसको गुणा करो, 3 त्रिका 9, और ये 16 में से 9 को घटा दो। अब घाटा हो रहा है आपको पता है, इसीलिए देखो इसको यदि पहले लिखोगे तो ऋण में आ जाएगा, गुणे क्या कर लो, 100 कर लो, तो कितना आ जाएगा भैया, 9 यहाँ आ जाओ,
9 7 16 गुणे 100। अब काट दो, 4 चौके 16, 4 से इसको काट दो 25, 25 से 7 में कर लो गुणा, 7 पचे 35, 7 एक दूना 14, 3 17, 175 बटे 4 भागों दे लेना, इतना प्रतिशत आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या करोगे, 12 को लेके आओ, तो खरीदा में आ जाओ 12 नींबू पे बना लो भैया, 4 से गुणा कर दो इसमें, 12 नींबू को वो कितने में खरीदा वो निकालो, यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 16 रुपए में खरीदा कितना, 12 नींबू। यहां भी आ जाओ, 12 नींबू बनाओ, इसको भी 12 नींबू बनाओगे तो बेचा कितने में 12 नींबू भैया, वो निकाल लो पहले। तो बेचा कितने में, यहां भी कितने से गुणा करोगे, 3 से, 9 रुपए में बेचा। अब देखो दिख गया, खरीदा था 16 रुपए में, बेचा कितने में, 9 रुपए में। तो 16 में से 9 घटा दो, 7 आ जाएगा, उतने का घटा हुआ बटे जहां जितने में उसने खरीदा था गुणे 100, फिर वही चीज आ जाएगा। मतलब 7 रुपए का लॉस हुआ, कितने में, 16 रुपए में गुणे 100। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो डायरेक्ट वैसे कर लो, बात आपका सेम है, दोनों तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा इसको समझाने का, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, इसीलिए इसको समझाना बहुत जरूरी है। आप इसको दोनों तरह से समझे रहो तो ज्यादा अच्छा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है 12 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा कर, उसने 14 रुपए में 20 बेचा, तो उसको फायदा हुआ या नुकसान। ये चेक करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, नीचे कैसे लिखेंगे, इधर वाला गुणा करके नीचे लिख दो, कहां लिख दो, नीचे। तो जब नीचे लिखोगे तो 12 दूनी 24, 240 आ गया, ये तो हो गया। मतलब ये खरीदा वाला है और इधर वाला है बेचा वाला। तो बेचा वाला को क्या करोगे, जब इधर वाला नीचे लिख रहे हो इसका मतलब इधर भी वही आ जाएगा, खरीदा वाला, ठीक है, क्योंकि ये खरीदा वाला ध्यान रखना पहले से। और दूसरे से आओगे तो बेचा वाला निकलेगा। तो 15 चौके अब और 14 गुणे 15 कर लो, उसको पहले लिख लो। तो 15 चौका 60 हो गया कितना, 6, 15 करना 15, 15 6 21, 15 6 21 गुणे 100 कर दो। देखो मैं पहले ही बताया था, पिछले वाले में भी हम सेम कर रहे थे, इधर वाला पहले लिखो, यही है बेच खरीदा वाला। तो क्योंकि खरीदा वाला ही हम नीचे लिखते हैं, जितने में आपने खरीदा फिर उसके ऊपर जितने में बेचा उस पे प्रॉफिट और लॉस का बात चलता है। यदि यहाँ ऋण आया तो जान जाओ घाटा हुआ, धन आया तो प्लस हुआ। इसमें से इसको घटाओ, क्या आएगा, ऋण आ जाएगा, ऋण 30 बटे 240, ऋण में आ गया ना, इसका मतलब घाटा हो गया। अब आ जाओ भैया, 3 अट्ठे 24, ठीक, 4 से काट दो इसको, 4 दूना 8, 25 चौके 100, यानी 25 बटे 2 कितना आ गया, 25 बटे 2, 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 12.5%। इतने का क्या होगा, घाटा होगा। घाटा होगा मतलब हानि होगा, क्योंकि ऋण चिन्ह आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऋण में। मैं आपको पहले ही बताया था कि देखो जब इधर से चलेंगे तो वही आ रहा है काश वाला, क्योंकि दोनों को इक्वल बनाएंगे तो यही आ जाएगा। इधर से चले और इधर वाला चलेंगे तो वो है सेलिंग प्राइस, मतलब वो है विक्रय मूल्य। तो भैया देखा विक्रय मूल्य कम था तो क्या होगा, घाटा होगा। इधर वाला आ गए तो क्रय मूल्य है वो, ठीक। आप चाहे इसको ऐसे कर लो, इन दोनों का गुणा करो, मतलब समझ जाओ ऐसे, आपको मिल जाएगा क्रय मूल्य 12 गुणे 20। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 15 गुणे 14, समझ जाओ, ऐसे समझो, 15 गुणे 14 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपका आ गया 240, विक्रय मूल्य गुणा किया कितना आया, 210। अब आप अब लाभ हानि निकाल सकते हो, यहां से भी लाभ हानि निकल जाएगा। समझ में आसानी से, आप चाहे तो फॉर्मूले से करो, चाहे तो आप मेरी तरीके से कर लो। ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। हानि हो गया भैया, कितने का हानि हो गया, 30 रुपए का, कितने में, 240 रुपए का खरीदा था, गुणे कर लो 100। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, दोनों तरह से आपको आंसर सेम मिलेगा। क्योंकि हम इसलिए बता ले जाते हैं क्योंकि हमने सीखा है। आप भी जब पूरा का पूरा वीडियो देख लोगे, पूरा अच्छे से सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको भी नहीं भूलेगा, फिर आप भी मेरी तरह से ही बना ले जाओगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देखो पिछले जैसा ही है,
कह रहा 10 रुपए में 12 खरीद के यदि 6 रुपए में 5 बेच रहा है कोई सामान, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। आप क्या करोगे, हमने क्या बताया था, इसका पहले गुणा कर लो, कितना आ गया 50, उसको भैया कहाँ लिख लो, नीचे। यही चीजें इधर लिख लो, इधर भी यही चीजें, सेम चीजें लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, 50 आ गया। अब इधर वाला लिखो, 12 छंग 72। अब गुणेक लगा दो 100। चल भैया घटा देते हैं, इसमें से घटाओ जरा, कितना आ गया, 22/50 गुणे 100। 50 से काट दो, 50 दूना 100, 2 से इधर गुणा कर दो, कितना आ गया, 44% का फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 44% का फायदा हुआ। या अब दूसरे तरीके से कैसे करोगे, पहले निकालोगे क्रय मूल्य, समझो एक तरह से 10 पचे 50, निकाल लो भैया विक्रय मूल्य, निकालो जरा, 12 छंग 72, फिर वही काम, इसमें से इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 22, क्रय मूल्य नीचे गुणे 100, चाहे तो ऐसे कर लो, तब भी वही चीजें आएगी। देखो हम दोनों तरीके से सीख रहे हैं, हमें चीजें आसानी से करना है, आपको जो उस समय जल्दी लग जाए, जो चाहिए समझ में आ जाए चाहिए। देखो 2 लाइन में भी आ रहा है, 2 लाइन में भी आ रहा है, तो आपको एग्जाम के टाइम में जो तरीका समझ में आए आप उसी पे काम कर लो, बहुत आसानी से कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कह रहा 2 गाय है, दोनों इतने रुपए का, मतलब पहले वाला भी इतने ही रुपए का है बेचा और दूसरा वाला भी इतने रुपए का बेचा, लेकिन पहले वाले को उसने 15% लाभ पे बेचा, मतलब वो क्या रहा होगा, 4675 रुपए से कम का रहा होगा, तभी तो 4675 में बेचा, उसको 15% का फायदा हुआ। दूसरे वाले में 15% का हानि हो गया, मतलब वो 4675 से ज्यादा का रहा होगा, तो उसको 15% का हानि हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भैया समझ जाओ वहां पे हानि ही होगा। अब कितने का हानि होगा, यदि दोनों बराबर है, क्या है बराबर, तो उसको लिखो 2 बार, उसको कितनी बार लिखो, 2 बार, और बटे क्या कर दो, 100 कर दो, उतने का उसको घाटा हो जाएगा। अब आओ भैया निकाल लो, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 इसको काटो, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 3 त्रिका 9/4, चाहो तो बदल दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो गया, और 2 सही 1/4% क्या हो जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो देखो चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझना है, एक बार समझ गए तो गलती नहीं करोगे, इसलिए समझ के काम करिए, गलती से बचिए। मैं बस इतना कहूंगा, यदि आप अभी तक देखे होंगे तो पक्का आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट देंगे, उसका भी प्रैक्टिस करोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो कारक 2 पंखे हैं, पंखा 1 पंखा 2, कारक पहले में 10% का हानि हुआ, दूसरे में 5% का लाभ हुआ, और दोनों पंखे समान रेट में बिके, मतलब खरीदा जितने में था उसका मतलब नहीं है, अब बस बेचा कितने में है, सेम रेट में है, तो घाटा ज्यादा का हो रहा है, तो जिसका घाटा हो रहा है उसको ऋण लगा लो, जहां लाभ हो रहा है वहां धन लगा लो। पहले वाले पंखे का और दूसरे वाले पंखे को दोनों को देख लो पहले, या समझो ऐसे ही, इसको धन ऋण लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो दोनों को जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, ऋण 5, मतलब सीधा सीधा घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है ना, हमने देख लिया इसका मतलब घाटा हो रहा है। तो अब देखो क्या करोगे, 100 गुणे दोनों का अंतर कितना आया, 5 आया, देखो दोनों में अंतर कितने का है, 5 का है। अब क्या करो, आगे लगाओ ऋण, 2 गुणे, क्या लगाओगे, पहला गुणे दूसरा, पहला गुणे दूसरा, मतलब 10 गुणे 5 बटे, क्या कर लोगे, दोनों में अंतर किया तो यहां ऋण आएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि यहां ऋण 5 था, बटे 100 धन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा भैया, ऋण 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऋण 5, 100 नहीं बल्कि यहाँ 2 गुणे 100, क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं, तो 2 गुणे 100 कर लो। अब देखो आसानी से वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ आया ऋण 500, ऋण लगाओ, 10 पचे 50, 5 दूना 10, 10
100 बटे यहाँ जो भैया 200 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 195। देखो 100 दुआई 200, 5 घट जाएगा 195। अब आ जाओ भैया ऊपर कितना आ रहा है ऋण 600 बटे 195। 15 से काट दो, 15 चौका 60, 40 हो गया। 15 से इसको काटो, 15 करना 15, फिर आ जाएगा यहाँ 4, 15 तिया 45। तो कुल आ गया ऋण 40 बटे 3%, वह 40 बटे 13%। चाहे तो कर लो 13 तिया 39, 3 सही 1 बटे 13%। इतने का उसको क्या हो जाएगा घाटा हो जाएगा। तो चीजें समझो क्या है, पहले क्या करेंगे 100 गुणे दोनों का अंतर, या कितना जाएगा ऋण 5 आया था, ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा बट्टे 2 गुणे 100, या चाहे डायरेक्ट 200 लिख लो। धन क्या करोगे दोनों का अंतर, ऋण 5 आ रहा है, या दोनों को जोड़ के जो आया था वही वैल्यू लिख दो, आसानी से आप पहुंच सकते हो। इस तरह से आज के लिए हम यहीं रोकेंगे। बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आपके पास भी बुक्स होगा, मैं भी प्रैक्टिस सेट दूंगा। यदि आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एग्जाम में आएगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, आसानी से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वाला वीडियो में हम इसके आगे के भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। देखो एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए आप बच के नहीं जा सकते। तो प्रयास करिए, दोनों वीडियो को देखिए पूरा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करिए। मेरा प्रयास है कि आपको मैं सारी चीजें अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से सिखाऊं, मेरा पूरा प्रयास है। यदि अभी भी कुछ नहीं समझ में आए तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो ऊपर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप कर सकते हो।